हाय बच्चों, सब लोग कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, बहुत स्ट्रेस में। एक तरफ बोर्ड्स का टेंशन, मॉम डैड ने इतना प्रेशर डाला हुआ कि भैया बोर्ड में तो नंबर लेकर आने ही पड़ेंगे। यस, 80% से भी काम नहीं चलेगा, प्रेशर डाल रहे 85, 90, 95% लेकर। और दूसरी तरफ है नीट का प्रेशर, बोर्ड में नंबर आ भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। नीट में तो बोर्ड के नंबरों के बेसिस पे आपको सिलेक्शन होकर डॉक्टर बनने वाली सीट नहीं मिलेगी, बैलेंस करना है। तो आपका हाल कुछ इसी तरह है। कैलकुलेशन करें या थियोरी करें, एमसीक्यू करें या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें, क्या करें, लैंग्वेजेस कब पढ़ेंगे, फिजिकल एजुकेशन वगैरह लिया वो कब करें, कंप्यूटर कब करें, प्रैक्टिकल्स कब करें, बहुत टेंशन में। डोंट वरी। जनवरी का टाइम हर साल में पिछले 12-13 सालों से पढ़ा रही हूं, हर साल जनवरी का टाइम ऐसा ही होता है जब आपका प्रेशर सर पर नाच रहा होता है, बहुत स्ट्रेस और बहुत एंजाइटी होता है। तो चलिए लेट अस काइंडली टॉक अबाउट दिस। नीट सिलेबस आपके सारे बोर्ड के टॉपिक्स को कवर करता है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो यार, अगर नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो एमसीक्यू कब सॉल्व होंगे। और ये ना मेंटल है गाइस, तुम्हें पता है तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे, पर अब तुम स्ट्रेस्ड हो, अभी तुम्हें एंजाइटी हो गई है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम कभी कुछ करने लगते हो, कभी कुछ करने लगते हो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। डोंट वरी। देखो बेटा, नीट के एमसीक्यू तुमसे कब सॉल्व होंगे? नीट के एमसीक्यू तुमसे सॉल्व ही तब होंगे अगर तुम्हारी थ्योरी के ऊपर कमांड है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तुम्हें बायो की एक एक चीज आती है, फिजिक्स की एक एक चीज आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन रटे पड़े, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेरिएशन सब कुछ याद है, तो ही तुम नीट के क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज तुम नीट के क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे बच्चों। तो 12th के सिलेबस को तो अपनी मुट्ठी में रखो। नीट का सिलेबस, नीट में 550 आ रहे हैं, अगर 500 आ रहे हैं, कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दैट मींस तुम्हें थ्योरी आती है, तुम बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। सिर्फ मोड अलग है कि एक तरफ उस कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम्हें सॉल्व करके एमसीक्यू का जवाब देना है, दूसरी तरफ जो कॉन्सेप्ट या जो फैक्ट तुम्हें आता है उसको तुम्हें सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर तुम्हें अभी भी स्कूल जाना पड़ रहा है, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के एग्जाम है, जो भी तुम्हारा स्कूल का टाइम होता है, आना जाना, प्रैक्टिकल्स का भी कुछ एक और प्री बोर्ड दे दो, वो जो स्कूल का टाइम है ना, वो जो बस में आने जाने का टाइम, अगर तुम्हारा स्कूल दूर है, वो जो बाई चांस प्रैक्टिकल्स देने जा रहे हो, वाइवा के लिए जा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम 1 घंटे में बस अपना प्रैक्टिकल वाइवा देके वीवीआईपी तो हो नहीं, तुम्हारा तो पूरा दिन लग जाता है कई बार वहां पर, राइट। प्री बोर्ड, तो जो प्री बोर्ड्स अगर तुम्हारे स्कूल में भी चल रहे हैं, उस टाइम को, स्कूल का टाइम ये मतलब नहीं कि तुम अभी सारा दिन क्लास बैठोगे, क्लासेस खत्म हो गई, पर तुम्हारे प्री बोर्ड्स अगर चल रहे हैं तो वो एक प्री बोर्ड ढंग से दे दो, अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दो। उस टाइम पे अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स, जो स्कूल में एनसीईआरटी, स्कूल के मॉक टेस्ट पेपर्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम के मॉक टेस्ट पेपर्स है, वो कर लो। जो स्कूल का टाइम, अगर आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करने जा रहे हो, अगर आपके प्री बोर्ड्स का अटेम्प्ट है, प्री बोर्ड्स देने जा रहे हो, उसके बाद स्कूल बैठना पड़ रहा है थोड़ी देर, जो वो वाला टाइम है उसको आप स्कूल एक्टिविटीज के लिए, उसको आप पूरा बोर्ड एग्जाम्स के लिए यूटिलाइज करो। अगर आपको दोनों ही चीजों में टॉप करना है तो आपके पास सिर्फ एक किताब है, उस किताब का नाम है एनसीईआरटी। उसके सारे एग्जाम्पल्स, उसकी समरी, उसके सारे डायग्राम्स, उसके सारे ग्राफ्स, मैं गारंटी के साथ कहती हूं, देखो फिजिक्स में फिर भी थोड़ा हेर बदल हो जाता है, पर बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी किताब के अलावा आपने कुछ नहीं करना। ये किताब आपको 95% ले आएगी बोर्ड्स में और आपको एम्स तक पहुंचा देगी। ये एक लौती किताब है, अच्छे से पढ़ो। लिखना कैसे है, बैक एक्सरसाइज करके आंसर को फ्रेम कैसे करना है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दे देंगे। और इसके बीच के अगर आप फैक्ट्स याद रखोगे और एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप एम्स पहुंच जाओगे। अब जनवरी के महीने में देखो, फरवरी 10 के बाद मार्च 15 तक, वो 1 महीना पूरा बोर्ड की तैयारी करना। उससे पहले 1 मंथ बिफोर योर बोर्ड एग्जाम आप नीट को प्रायोरिटी दो, क्योंकि नीट का सिलेबस वास्ट है, एमसीक्यू ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, उसके बेनिफिट्स भी ज्यादा है। बोर्ड एग्जाम में टॉप करके भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो वो 25 दिन है, 1 महीना है, वो तो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन होगा। तब ये नहीं बुरा लगाना कि यार मेरा नीट रह गया, मेरा, अगर तब की थ्योरी स्ट्रांग कर दी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी अच्छी कर दी, फिजिक्स की एक एक चीज एनसीईआरटी की याद कर ली, बायो पूरी पढ़ ली एनसीईआरटी से, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्सेप्ट्स लगाकर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे। उसकी टेंशन मत लो। इज दैट क्लियर? बट वो बोर्ड एग्जाम का 1 महीना आपने बोर्ड एग्जाम के लिए रखो, उससे पहले और उसके बाद वाला टाइम आप प्लीज नीट के लिए रखो। नीट के लिए कोचिंग मॉड्यूल्स आपने वेदांत ज्वाइन कर रखे, वेदांत के असाइनमेंट्स कर लीजिए, राइट। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, आपको मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, जो डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं, क्वेश्चन बैंक्स देते हैं, जो मॉक टेस्ट देने हैं, मल्टीपल बुक्स नहीं करनी है। मैं हमेशा आपको एक चीज कहती हूँ, नीट के लिए एनसीईआरटी से सिर्फ थ्योरी कीजिए
और कोई एक रेफरेंस बुक लगा लीजिए फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज, कोई भी जिसपे आपको फेथ है, और उसी किताब को बार 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 कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके काम का है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे कौन सी और चीजें हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको मुझसे वीडियोस चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आई होप आप लोग दोनों एग्जाम्स बहुत अच्छे से कर पाओ। बाय बच्चों।